स्वामी जी के साथ एक वर्ष नामक दिव्य संस्मरण का पाठ आप लोग सुनते आ रहे हैं। अब तक के वीडियो में आपने जाना कि सद्गुरुदेव भगवान गांधी जी का आश्रम घूमकर वापस आ चुके हैं। इस भाग 15 में इसके आगे का संस्मरण जरूर सुनिए। जय सद्गुरुदेव। रात में भोजनोपरांत श्री ईश्वरदास जी अपनी बच्ची को स्वामी जी के विश्रामागार में लेकर पहुंचे। साथ में एक सेवक भी था। वहां पर रखी हुई कुर्सियों पर अपनी बच्ची सहित बैठ गए। मैं भी वहां पहुंच गया। ईश्वरदास जी ने स्वामी जी से कहा, स्वामी जी, संतान के रूप में बस मेरी यह एक इकलौती बच्ची ही है। बाल्यकाल में ही इनकी माँ स्वर्ग सिधार गई थी। इसके पालन पोषण का सारा भार मेरे ऊपर आ गया। अनेकों दबाव के बाद भी मैंने दूसरी शादी नहीं किया और बूढ़ी आया की सहायता से मैं इसका पालन पोषण करने लगा। अभी यह बीए में पढ़ रही है। इसके विवाह में बहुत बाधाएं आ रही हैं। आपकी कृपा से इस वर्ष इसके निर्विघ्न शादी हो जाए तो सब इन्हीं लोगों को सौंपकर निश्चिंत भाव से ईश्वराधन करूं। स्वामी जी 4-5 मिनट मौन रहने के बाद बोले, आप दोनों समय साधन अभ्यास करते रहें। बच्ची भी नियम से अपनी साधना में लगी रहे। जो प्रभु को श्रद्धा भक्ति से स्मरण करता है उसका सारा कार्य प्रभु पूरा करते हैं। दूसरे दिन स्वामी जी ने ईश्वरदास को बुलवाकर कहा, हम लोग महाराज सायला के यहाँ जाना चाहते हैं। उन्होंने बतलाया, सायला स्टेट के महाराज तो कुछ दिन पूर्व स्वर्गारोहण कर गए, किंतु उनका इकलौता राजकुमार ही अभी रियासत को संभाल रहा है और वह परम धार्मिक तथा गौ सेवक भी है। मैं अपनी गाड़ी से सायला पहुंचवा देता हूं। रियासत तो बहुत छोटी है, किंतु अन्य बड़ी रियासतों में अभी राजकुमार को बहुत आदर की दृष्टि से देखा जाता है। मैं फोन से पता कर लेता हूँ कि राजकुमार अभी कहाँ है। फोन पर बात करने पर पता चला कि वे तो स्वामी जी की ही आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ईश्वरदास ने अपनी गाड़ी से सायला राजकुमार की ड्योढ़ी तक पहुंचा दिया। नीचे से 2 बंदूकधारी द्वारपालकों में से एक ने राजकुमार को जाकर सूचित किया कि स्वामी जी आए हैं। राजकुमार स्वयं द्वार तक आकर अभिवादन निवेदन पूर्वक अपने अति सुसज्जित कक्ष में ले गए। सर्वप्रथम चांदी के 3 गिलासों में मौसम्बी का जूस पीने के लिए आया। उसके बाद भोजन कक्ष में ले जाकर बाजरे की रोटी सहित चांदी की थाली में नाना प्रकार के सुस्वाद भोजन उन्होंने कराया। स्वयं भी स्वामी जी के साथ ही भोजन करके हम लोगों को विश्रामालय में ले गए। थोड़ी देर के बाद राजकुमार स्वयं आकर स्वामी जी से बोले, हम लोगों को अब घूमने चलना चाहिए, बग्घी खड़ी है। उनके सहित हम चारों बग्घी में बैठे तो 4 घोड़ों वाली वह बग्घी हवा से बात करती हुई एक बहुत बड़े गौशाला के मुख्य द्वार पर आकर रुकी। द्वारपाल ने दरवाजा खोला। हम लोग गौशाला के भीतर गए तो राजकुमार ने बताया, अभी यहाँ पर 500 बहुत अच्छी नस्ल की गायें हैं। इनमें से 400 से अधिक गायें दूध देती हैं। मैं स्वयं प्रतिदिन यहाँ आकर गायों की सेवा में समय देता हूँ। आवश्यकता से अधिक सारा दूध बेच दिया जाता है। खरीदार यहीं आकर दूध ले जाता है। इन गायों से रियासत को अच्छी आय हो जाती है। स्वामी जी राजकुमार की धार्मिक प्रवृत्ति और गौ सेवा की भावना से बहुत प्रभावित हुए। थोड़ी देर के बाद जब बग्घी से हम लोग उनकी ड्योढ़ी पर पहुंचे तो स्वयं ईश्वरदास ही अहमदाबाद से अपनी गाड़ी लेकर स्वामी जी को लेने के लिए आ गए थे। राजकुमार ने जब उनको गाड़ी से बाहर होते हुए देखा तो दौड़कर उनसे गले मिले और उलाहना दिया, एक रात भर का भी मुझे तुमने स्वामी जी के आतिथ्य का अवसर नहीं दिया। वह ईश्वरदास और हम लोगों को लेकर अतिथि कक्ष में गया और बहुत ही सुस्वाद केसरिया श्रीखंड खिलाया। इतना अच्छा श्रीखंड हम लोगों को कहीं नहीं मिला था। इसके बाद नीचे गाड़ी तक राजकुमार हम लोगों को छोड़ने आया और ईश्वरदास के हाथ में एक मखमली थैली देकर स्वामी जी का अत्यंत भक्ति भाव से चरण स्पर्श किया। हाथ जोड़कर स्वामी जी को पुनः आने का आमंत्रण देना भी वह राजकुमार नहीं भूला। जब हम लोग ईश्वरदास जी के घर पहुंच गए और कुछ व्यवस्थित हो गए तो ईश्वरदास जी स्वामी जी के पास आकर बोले, स्वामी जी, आपके सायला राजकुमार के यहाँ चले जाने के बाद जहाँ मैं अपनी बेटी की शादी तय करना चाहता था, वे स्वयं यहाँ अपनी गाड़ी से आए थे और अपनी कई गलतियों के लिए क्षमा मांगते हुए मेरी बच्ची को अंगूठी, रुपया और साड़ियाँ आदि देते हुए शादी पक्की कर गए।
यह सब आपकी दया एवं दर्शन का ही परिणाम है। अब लड़का वाले के यहाँ जाकर मुझे निगचार करना है। 1 सप्ताह बाद मुहूर्त है। कृपा करके उस समय तक आप यहाँ रहें। किंतु स्वामी जी ने बने हुए कार्यक्रम के कारण उस समय तक रहने में अपनी असमर्थता प्रकट किया, किंतु साथ ही उन्होंने ईश्वरदास से कहा, डरने की कोई बात नहीं, साधन अभ्यास में तत्पर रहेंगे। ईश्वरदास जी ने राजकुमार द्वारा प्रदत्त थैली को स्वामी जी के हाथों में दिया और बताया, यह राजकुमार ने आपको देने के लिए दिया था, कृपया आप इसे रख लें। साथ ही उन्होंने भी अपनी बच्ची की शादी तय होने की खुशी में 51 रुपया चरणार्पण कर स्वामी जी को नतजानू होकर प्रणाम किया। इसके बाद स्वामी जी ने उनसे कहा, हम लोगों को कल भड़ोच पहुंचना है। अहमदाबाद से रात में गाड़ी है। आप समय से हम लोगों को स्टेशन पहुंचा देंगे। उन्होंने स्वामी जी को समय पर गाड़ी पर चढ़ा देने का आश्वासन दिया। रात में कुछ जल्दी ही ईश्वरदास जी ने हम लोगों को भोजन करा दिया और लगभग 2-3 सेर सूखा मेवा भी एक थैली में दे दिया। उन्होंने कहा, यह रास्ते में काम आएगा। जब गाड़ी का समय हो गया तो उन्होंने अपनी एम्बेसडर कार से स्टेशन पहुंचाकर प्रथम श्रेणी का 3 टिकट भी ला कर दिया। गाड़ी पर बिठाकर उन्होंने स्वामी जी को एक बंद लिफाफा देकर रोते हुए बोले, आपकी कृपा से मेरी बच्ची की शादी तय हो सकी है और सारी बाधाएं समाप्त हो सकी हैं। इधर आने पर आप पुनः मेरी कुटी को अवश्य पवित्र करेंगे। इतने में ही गाड़ी सीटी देकर अपनी गति को तीव्र किया। ईश्वरदास जी पीछे और बहुत पीछे छूट गए। जब प्रातः हम लोग भड़ोच स्टेशन पर उतरकर बाहर आए, उस समय पूर्व दिशा में लालिमा छा रही थी। कुछ देर में ही सूरज पृथ्वी पर अपना किरण जाल फेंकने वाला था। हम लोगों ने कबीर बट जाने के लिए तांगा किया। कबीर बट वहां से 5-6 मील की दूरी पर था। स्वामी जी ने कहा, तुम लोग अपने बिस्तर से निकाल कर मुझे एक कंबल दे दो और तांगा पर बैठकर कबीर बट पहुंच जाओ। मैं कंबल के साथ पैदल आ रहा हूँ। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि स्वामी जी वहां तक पैदल जाने की बात क्यों कर रहे हैं। आदेश था इसलिए मानना पड़ा। हम लोग जब कबीर बट पहुंचे तो बट वृक्ष की विशालता को देखकर दंग रह गए। दूर से तो वह एक छोटी पहाड़ी जैसा लग रहा था। मैंने मैनेजर से कहा कि स्वामी जी अब पहुंचने ही वाले हैं, आप नर्मदा से जाकर लोटा में पानी लेते आए। मैं यहाँ पर उनके लिए कंबल बिछा रहा हूँ। वे नर्मदा नदी के किनारे, जो वहां से थोड़ी ही दूरी पर थी, पानी लाने के लिए चले गए। मैं कंबल बिछाने में लग गया। किनारे पहुंचकर और लोटा में पानी भरकर वे बरगद की छाया में आ गए और मुझसे बोले, स्वामी जी तो वहाँ किनारे के पास ही एक स्थान पर कंबल बिछाकर आसन आदि कर रहे हैं। रास्ते में तो उनसे भेंट हुई नहीं और तांगा को तो यहाँ उनसे जल्दी पहुँचना चाहिए था, किंतु पैदल ही वे हम लोगों से जल्दी कैसे पहुँच गए। जब मैं किनारे पहुँचा तो वे मुझसे लोटा लाने के लिए बोले। मैंने वहीं से जोर से बोलकर मैनेजर द्वारा लोटा, कोपीन और धोती स्वामी जी का मंगवा लिया। स्वामी जी शौच चले गए। तब तक मैं भी बरगद की बड़ोह अर्थात जटा तोड़कर उनके पास पहुंचा। स्वामी जी बड़ोह की दातुन करके नर्मदा नदी में प्रवेश कर पीड़ो स्नान के बाद बाहर आए और कपड़ा बदलकर बरगद की छाया में आकर कंबल पर बैठ गए। हम दोनों भी तब तक नहा धोकर आ गए। स्वामी जी को कुछ सूखे मेवे दिए गए, हम लोग भी लिए और तांगा वाला को भी दिए। तांगा वाला को भी हम लोग दिन भर के लिए अनुबंधित कर लिए थे। वह भी बहुत विस्मय में पड़ा था कि इतना जल्दी स्वामी जी यहाँ कैसे पहुँच गए। स्वामी जी ने तांगा वाला को गांव से भोजन बनाने का सामान लाने के लिए भेज दिया। वह गांव से एक बड़ी सी हंडिया चावल, दाल, आलू और उपला लेकर आ गया। बरगद के नीचे उपलों को जलाकर हंडिया में खिचड़ी बनाई गई। आलू का चोखा बना। हम चारों ने पत्तल पर खिचड़ी चोखा खाया। स्वामी जी भोजन के बाद जब कंबल पर पौड़ गए तो मैंने उनका पैर दबाते हुए पूछा, भगवान, आप भड़ोच से पैदल ही चलकर इतना जल्दी कबीर बट कैसे पहुंच गए। स्वामी जी ने कहा, यह सब जानकर क्या करोगे। इतना कहकर मौन साध गए। इसके बाद मैंने भी कुछ नहीं पूछा। स्वामी जी उठकर बैठ गए और बोले, हम लोगों को अब चलना चाहिए।
तांगा वाला अपना तांगा ठीक किया। हम लोग अपना सामान उस पर रखकर स्वयं भी बैठ गए। भड़ोच स्टेशन पर पहुंचने के बाद तांगा वाला को दिन भर का 20 रुपया दिया गया। बम्बई की ओर जाने वाली गाड़ी के आने में थोड़ी ही देर थी। मैनेजर ने जाकर टिकट कटाया। गाड़ी आने पर हम लोग बम्बई के लिए रवाना हो गए। बम्बई पहुंचने पर रसिक भाई प्लेटफॉर्म पर मिले और बोले, स्वामी जी, आपके आने की सूचना आपके ही द्वारा मुझे रात में ही मिल गई थी, सो मैंने मोरबी का टिकट लेकर रख लिया है। चलिए मैं मोरबी की गाड़ी में आपको बिठा देता हूँ। हम लोग जाकर मोरबी की गाड़ी में बैठ गए। रसिक भाई घर पर से पूरी सब्जी बनवा कर टिफिन बॉक्स में लेते आए थे। उसे उन्होंने मैनेजर को सौंप दिया और स्वामी जी को नतजानू होकर प्रणाम किया तथा जब गाड़ी के चलने का समय हुआ तो प्लेटफॉर्म पर जाकर पुनः बाहर से ही उन्होंने स्वामी जी को प्रणाम किया और चले गए। हम लोग मोरबी रात के 2 या 3 बजे के लगभग पहुंचे और प्रथम श्रेणी के प्रतीक्षालय में जाकर बैठ गए। वहां पर बेंचों, कुर्सियों और दीवालों में चारों तरफ इतने खटमल थे कि 10 मिनट भी बैठना कठिन हो गया। वहां से भागकर हम लोग बाहर प्लेटफॉर्म पर आए और कंबल बिछाकर लेट गए। प्रातः जब गाड़ी आकर लगी तो हम लोग उस पर बैठ गए और अंजार जाने वाले यात्रियों को वह गाड़ी समुद्र के एक अत्यंत छोटे बंदरगाह के पास उतार दी। हम लोग पैदल ही उस जहाज तक आए जो अंजार जाने के लिए जट्टी पर खड़ा था। जल्दी से हम लोग जहाज पर चढ़कर बैठ गए। जहाज चला तो लगभग 2 घंटे में अंजार के छोटे से बंदरगाह पर आकर लग गया। जब हम लोग जहाज से उतरे तो 40-50 आदमी बाहर में माला लेकर खड़े मिले। उन्होंने मैनेजर से पूछा, क्या आपके साथ में ये जो देव पुरुष हैं यही सदगुरु भगवान हैं? मैनेजर के हाँ कहने पर उन लोगों ने स्वामी जी को माला पहनाया और चरण स्पर्श करना प्रारंभ किया। साथ में जय घोष की तुमुल ध्वनि भी होती रही। यह सब संपन्न हो जाने के बाद उन लोगों ने हम तीनों को लेकर एक धर्मशाला में गए और वहीं पर हाथ मुंह धो लेने के बाद केसर युक्त एक गिलास दूध पिलाया। इसके बाद हम तीनों एक बड़े कक्ष में विश्राम करने लगे। सेवा के लिए 2-3 सेवक और एक रसोईदार भी भोजन बनाने के लिए मिला। इसी समय स्वामी जी और मुझे बहुत तीव्र ज्वर हो आया। दिन में हम दोनों में से किसी ने भी भोजन नहीं किया। संध्या को वहीं धर्मशाला के विशाल आंगन में स्वामी जी को प्रवचन भी कार्यक्रमानुसार करना था। चौकी आदि प्रवचनार्थ सजा दी गई और संध्या 5 बजे स्वामी जी उसी जोड़ाभिभूत की स्थिति में प्रवचन के लिए आ विराजे। मैं अत्यधिक ज्वर की स्थिति में प्रवचन के समय उपस्थित नहीं हो सका। स्वामी जी ने मना भी कर दिया था। जब स्वामी जी का प्रवचन प्रारंभ हुआ तो वे बोलते बोलते चौकी पर आंखें बंद कर लेते और गिरने जैसे हो जाते। उसी समय एक वैद्यराज जो वहीं पर बैठे हुए थे स्वामी जी के पास अति शीघ्रता से पहुंचे। उन्होंने स्वामी जी के हाथ की नाड़ी पकड़ी और उपस्थित जन समुदाय से कहा, स्वामी जी की ज्वर के कारण स्थिति अत्यंत गंभीर है और ये अब आगे प्रवचन नहीं कर पाएंगे, आप लोग जाएं। आए हुए लोग अपनी जगह से प्रणाम करते हुए जाने लगे, किंतु इस बात से आश्वस्त होकर कि हम लोगों को साक्षात ईश्वर स्वरूप सद्गुरुदेव का दर्शन तो हो गया, वे लोग अपने को परम सौभाग्यशाली मानते हुए गए। ऐसा बाद में मुझसे मैनेजर ने बताया। यहाँ पर स्वामी जी का प्रवचन आदि की सारी घटना मैनेजर ने मुझे बाद में बताया, क्योंकि मैं तो ज्वराक्रांत होने के कारण उस समय उपस्थित नहीं हो सका था। स्वामी जी को मंच से वैद्यराज ने थोड़ा सहारा देते हुए उनको विश्राम कक्ष में लाया और चौकी पर लगाए गए बिस्तर पर लिटा दिया और स्वयं दवा लाने चला गया। थोड़ी देर बाद आकर उसने स्वामी जी का ज्वर मापक यंत्र से बुखार नापा तो पाया कि ज्वर तो 106 डिग्री है। उसने उन्हें दवा देकर पूर्ण विश्राम करने का परामर्श दिया। इसके बाद वह मेरे पास आया और मेरा भी बुखार नापा। मुझे भी उस समय 105 बुखार था। पूर्ण विश्राम की सलाह उसने मुझे भी दिया और दवा देकर चला गया। रात में स्वामी जी का ज्वर कुछ उतर गया या कम हो गया। दूसरे दिन स्वामी जी को कार्यक्रमानुसार भुज जाना था। प्रातः जब वैद्यराज जी स्वामी जी को देखे तो ज्वर कम हो गया था। तब उन्होंने दवा के साथ 1 सप्ताह पूर्ण विश्राम के लिए उनसे कहा। स्वामी जी ने कहा, मैं कार्यक्रमानुसार ही चलूंगा, कार्यक्रम भंग नहीं करूंगा।
कार्यक्रम किसी भी प्रकार से स्थगित नहीं होगा। वैद्यराज ने उनको 1 सप्ताह के लिए दवा दिया और संयम पूर्वक रहते हुए कम से कम बोलने के लिए कहा। इसी बीच किसी ने आकर सूचना दी कि महाराज भुज ने अपनी स्पेशल गाड़ी स्वामी जी को लाने के लिए भेजा है। स्वामी जी सहित हम तीनों ही गाड़ी में बैठे और भुज के लिए प्रस्थान कर दिए। 2-3 सज्जनों को छोड़कर किसी को मालूम नहीं हो सका कि स्वामी जी चले गए। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए